व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात, जहां रात 9:30 बजे व्हाइट हाउस में जेलेंस्की पहुंचेंगे और उसके बाद ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। हालांकि एक एक डिटेल अब आपके सामने आज होने वाली इस बैठक के बारे में रखते हैं। कितने बजे ट्रंप पहुंचेंगे, कहां पर हो रही है ये मुलाकात, और इस बीच बड़ी खबर है रात 9:30 बजे का वक्त जब व्हाइट हाउस पहुंचेंगे जेलेंस्की। इस मुलाकात का एक एक शेड्यूल अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, पूरी टाइमलाइन, जहां रात 9:30 बजे का वक्त है जब व्हाइट हाउस जेलेंस्की पहुंचने वाले हैं। इसके बाद देखिए ट्रंप जेलेंस्की का स्वागत रात 10:30 बजे करेंगे और 10:45 का वो वक्त जब ट्रंप और जेलेंस्की की द्विपक्षीय बैठक होगी। हालांकि ट्रंप यूरोप के नेताओं से बातचीत करेंगे और ये वक्त है रात 11:15 बजे का, 11:45 का, जबकि रात 12 बजे एक्सपेक्टेड है एक फोटो सेशन, यानी सब एक साथ सामने आ सकते हैं। हालांकि जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने अब सोशल मीडिया पर क्या लिखा, एक बड़ी खबर बता दें, आज का दिन बहुत बड़ा, एक साथ यूरोप के इतने नेताओं से मुलाकात, सबकी मेजबानी करना मेरा सौभाग्य। तो आज होने वाली इस मुलाकात से पहले ट्रंप का ये पोस्ट, ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्वीट पर लिखा, जेलेंस्की को तुरंत युद्ध खत्म करना चाहिए। ओबामा की वजह से क्रिमिया हाथ से गया है और युद्ध नहीं रुका तो जेलेंस्की के हाथ खाली रहेंगे। यानी इस मुलाकात में क्या होगी बात, ये इस पोस्ट के जरिए एक साफ संकेत है, जहां ट्रंप ने लिखा है कि जेलेंस्की को तुरंत युद्ध खत्म करना चाहिए। युद्ध नहीं रुका तो जेलेंस्की के हाथ खाली रहेंगे। ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि जेलेंस्की के सामने क्या क्या शर्त संभव है। यूक्रेन से रूसी कब्जे वाले डोनबस को छोड़ने की मांग, जेलेंस्की को जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव, यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जा सकता है, यूक्रेन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का भी प्रस्ताव। हालांकि बड़ी बात यही है कि अमेरिकी समर्थन के बिना यूक्रेन की स्थिति कमजोर है। एक और बड़ी खबर यह है कि सीज फायर पर क्रेमलिन की तरफ से भी कड़ा रुख सामने आया है, जहां रूस की तरफ से यह कहा गया कि जब तक समझौता नहीं तब तक युद्ध विराम नहीं। डोनबस क्रीमिया पर समझौते को लिए रूस तैयार नहीं है, समझौता होता है तो रूस यूक्रेन को कुछ रियायत देने के लिए तैयार है। रॉयटर्स के हवाले से फिलहाल ये क्या बड़ी खबर सामने आई है, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि शांति समझौते के लिए रूस की क्या ये शर्तें हैं और वो यूक्रेन को किस तरीके की रियायत देने के लिए तैयार है। जब तक समझौता नहीं तब तक युद्ध विराम नहीं, क्योंकि रूस की शर्त है। रूस ने यह साफ तौर पर कहा कि डोनेट्स्क, लुहांस्क से अपने सैनिकों को यूक्रेन हटाए, जबकि यूक्रेन को क्या मिलेगा, रूस खेरसन ज़ेपोरिज़िया से पीछे हटेगा। एक और बड़ी बात, जहां क्रिमिया पर रूसी सत्ता को औपचारिक मान्यता, ये रूस की शर्त है, जबकि सुमी और खार्किव पर यूक्रेनी नियंत्रण वापस हो सकता है और यूक्रेन को नेटो में शामिल ना किया जाए। रूस की ये बहुत बड़ी शर्त है। हालांकि यूक्रेन को कुछ सुरक्षा गारंटी जरूर मिल सकती है, क्योंकि रूस की इन शर्तों पर अगर यूक्रेन राजी होता है तो उसको क्या मिलेगा, यही हम आपको बता रहे हैं। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाया जाए, यूक्रेन को व्यापार में राहत मिल सकती है। अगर रूस की ये शर्तें मान ली गई तो जाहिर सी बात है, ये इंडिकेशन उस दिन के पुतिन के बयान से भी मिल गया था मनीष, जब उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के आज के इस हालात के लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन यूक्रेन पर नए सिरे से नए शर्तों के साथ बातचीत भी संभव है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कितना दुख होता है ये सोचकर कि यूक्रेन को हासिल क्या हुआ। कहाँ तो यूक्रेन का सपना था यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनना, वो नहीं बनाया गया, नाटो का सदस्य बनना, और बदले में पूरा का पूरा यूक्रेन तबाह हो गया और इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और आखिर में भी नाटो के सदस्य नहीं बन पाए। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है, यूक्रेन के सुरक्षा गारंटी की बात कही जा रही है कि ये गारंटी अमेरिका या यूरोप दे। वहीं दूसरी तरफ रूस के एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट ने यह कहा कि रूस की सुरक्षा गारंटी का क्या होगा। 1990 में यह वादा किया गया था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कि नाटो का 1 इंच भी विस्तार नहीं होगा, लेकिन पिछले लगभग 3 दशक में अगर आप देखें तो 10 से अधिक नाटो के सदस्य बनाए गए। नाटो रूस की सीमा पर पहुंच गया, तब जाकर यह युद्ध शुरू हुआ है। तो रूस का कहना है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, हमें भी तो गारंटी चाहिए कि यह नाटो नहीं हो। आज नाटो को तोड़ दीजिए, सारी झगड़ा फसाद खत्म हो जाएगा, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सच में, अगर डोनाल्ड ट्रंप सच में चाहते हैं कि उनको पीस प्राइज मिले, तो आज के आज वो नाटो को खत्म करने का ऐलान कर दे। मुझे लगता है दुनिया में शांति ही शांति दिखाई देगी।